स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जो कि प्रैक्टिस सेट क्रमांक 6वें क्रम का है, इसको हम देखने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो कि पेपर में पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, छुरी के पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? तो देखिए, छुरी आप सभी को पता होगा, छुरी, मातरिंगा, उदयपुर की पहाड़ी इसको बोलते हैं। ये मुख्यतः 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है इसको बताना है। आपके ऑप्शन है कोरबा, मुंगेली, सरगुजा या रायगढ़। तो देखिए ये कोरबा, ठीक है, इधर पड़ जाता है सरगुजा और इधर है रायगढ़, इन तीनों जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए सरगुजा में पड़ता है उसको मातिरिंगा पहाड़ी कहते हैं, रायगढ़ में पड़ता है उसको उदयपुर, और कोरबा में जो जिस भाग जो भाग कोरबा में पड़ता है उसको छुरी कहते हैं। तो छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? तो कोरबा जिले में वितरित है। ठीक है, अधिकांश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो बताइए। देखिए, राजनांदगांव में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसी क्रम में जो है इनमें से कौन व्यक्ति जो है राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित नहीं है उसको बताना है। राजूलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या बलदेव प्रसाद मिश्र जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजूलाल शर्मा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी ये जो तीनों व्यक्ति दिख रहे हैं ये जो है राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोशानुसंधान केंद्र स्थापित है? क्या जसपुर में है, बस्तर में, रायगढ़ में या फिर जांजगीर चांपा में? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। बस्तर में जो है कोशानुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, वहीं जसपुर की बात करें तो जसपुर में जो है चाय और लीची इसका प्रसंस्करण केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 4थे क्रमांक का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम क्या था? तो देखिए, कलचुरी कालीन जो राज्य का लगान अधिकारी था उसको क्या नाम से जाना जाता था? तो बताना है आपको। क्या महाप्रमात कहते थे, राजस्व सचिव कहते थे, महाबलाधिकृत कहते थे, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते थे बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रमात। ठीक है, उस अधिकारी को जो है जो लगान एकत्रित करता था उसको महाप्रमात कहते थे। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? क्या लौह अयस्क के लिए, जलप्रपात के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, या अनेक खनिज भंडार के लिए? तो किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक है, ये जो है प्रागैतिहासिक काल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप सभी को पता होगा यहाँ पर चितवा डोंगरी में जो है नवपाषाण काल के जो है हमको चित्र दिखाई देते हैं। और कौन से आकृति? तो ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन आकृति के शैल चित्र हमको दिखाई देते हैं। इसकी खोज जो है भगवान मिश्र एक का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसको पता होगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा। एक का नाम भगवान मिश्र है और एक का नाम रमेंद्र मिश्र, ऐसा कुछ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उपन्यास दियना के अंजोर के लेखक कौन है? तो दियना के अंजोर के लेखक को बताना है आपको। देखिए, छत्तीसगढ़ी साहित्यकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था, उसको लिया गया है, कई बार पूछ चुका है। क्या शिव शंकर शुक्ला जी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, लखन लाल गुप्त हैं, या बंशीधर पांडे हैं? तो दियना के अंजोर उपन्यास के लेखक शिव शंकर शुक्ला जी हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मांद्री नृत्य कौन करते हैं? क्या कमार जनजाति के लोग करते हैं, उराव लोग करते हैं, भतरा लोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मांद्री नृत्य जो है आप सभी को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे मुरिया।
मुरिया जनजाति। मुरिया जनजाति जो है विशेषकर जो है दक्षिण में निवास करती हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ में। तो उन्हीं लोगों के द्वारा जो है मांद्रे नृत्य करते हैं। इसमें जो है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन में है वो उन लोग मांद्रे नृत्य नहीं करते हैं। ठीक है, उनका विशेष प्रिय जो है मांद्रे नृत्य होता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं वीडियो का। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो बताना है आपको, क्या 1961 में, 1861 में, 1856 में या 1956 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट करके बताना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा है, इसको आप कमेंट करके बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आया भी था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है बहुत सारी विभूतियों ने क्या किया है, पद्मश्री सम्मान हासिल किया है। इनमें से ऑप्शन में बताना है कि कौन जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित नहीं हुए हैं। हबीब तनवीर जी, फूलबासन यादव जी, खूबचंद बघेल जी या महादेव प्रसाद पांडे जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूबचंद बघेल। ठीक है, इनको जो है पद्मश्री सम्मान से अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है। इसके अलावा खूबचंद बघेल जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनको पद्मश्री सम्मान तो नहीं मिला है, लेकिन इनको और बहुत सारे ख्याति प्राप्त सम्मान दिया गया है। ठीक है, बाकी हबीब तनवीर, फूलबासन यादव, महादेव प्रसाद पांडे को जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या रामायण पर, श्रीमद् भागवत पर, शिव महापुराण पर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात जितने भी ऑप्शन में हैं उसमें जो है यह आधारित नहीं है। यह जो है महाभारत पर आधारित होता है। ठीक है, महाभारत का जो है छत्तीसगढ़ी पंडवानी के लिए जो है लिखा है सबल सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ी पंडवानी सबल सिंह चौहान, इसी की कथाओं पर जो है आधारित रहता है। इसका प्रमुख जो नायक होता है वह भीम होता है। ठीक है, भीम होता है, और नायिका जो होती है वह द्रौपदी होती है। ठीक है, इस पंडवानी का। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।